मैंने अपने मासूम प्यारे बच्चे को खो दिया और वह कहता था कि मम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं सफल आदमी बनूंगा। इतना कहते हुए उसकी माँ यानी जैस्मिन रो पड़ी। मेरा बच्चा बोलता था कि मम्मा मैं पढ़ के कामयाब होऊंगा। जब ऐसे ही बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो आगे कौन देश सिपाही बनेगा, कौन देश को सेवा। एक ऐसा मासूम जो सिर्फ अभी 7 साल का था और जस्ट अभी स्कूल जाना ही शुरू किया था। खिलखिलाना, खेलना, हंसना उसकी आदत थी। लेकिन आजमगढ़ के सिधारी एरिया से ऐसी खबर आती है जो सबको हिला के रख देती है। 7 साल के सहजेब अली की लाश बोरे से मिली और आरोप उनके ही पड़ोसियों पर है। 24 सितंबर को सहजेब अपने घर से गायब हो गया तो उसकी फैमिली ने उसको ढूंढा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। कंप्लेन के अगले ही दिन उसकी लाश एक बोरे में मिली। इससे उन दरिंदों की दरिंदगी पता चलती है कि कोई एक 7 साल के मासूम बच्चे को किस रंजिश के तहत इतने बेरहमी से मार सकता है। आरोप ये भी है कि जिस पड़ोसियों ने उसकी हत्या की थी उसी ने उसकी लाश को उसके घर के बगल पेड़ के पास बोरे में भरकर लटका दिया था। इस भयानक हत्या के बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर है। उनका कहना है कि इनका घर भी बुलडोजर से गिराया जाए। कहीं हद तक उनका ये मांग जो है वो सही भी है। कुछ नहीं होगा दुनिया, हम लोग की बस इतनी मांग है कि घर गिरना चाहिए और जब तक कुछ नहीं होगा यही पूरा कि घर गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसका घर गिराए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो खुद गिराएंगी, ऐसा कहना है उस बच्चे की माँ का यानी जैस्मिन का। जहाँ भी बैठे हैं कुर्सी पे कान खोल कर सुन लेना, मेरा नाम जैस्मिन खातून है। अगर ये घर को नहीं तबाह करेगा, नहीं गिराएगा तो हम खुद गिराएंगे। और यही नहीं, साजिद की आंटी का ये आरोप है कि पुलिस ने मिसिंग कंप्लेन लिखने से इनकार कर दिया था। कानून का हवाला देकर उनको केस रजिस्टर करने से मना कर दिया गया है। बोला गया कि उनसे 24 घंटे के बाद आना। रिपोर्ट लिखवाया, इसने बोला हम नहीं सुनेंगे 24 घंटे के बाद। ये कुछ भी मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। ये जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से एक बार वैलिडेट जरूर कर लेना। मेरे भतीजे का गला रेत दिया गया। उनका भी यही कहना है कि आरोपियों का घर गिराया जाए। गला उसका काट दिया है, मेरा भतीजा था। घर गिरना चाहिए और जब तक कुछ नहीं होगा यही पूरा कि घर गिरना चाहिए। साजिद क्लास में भी और मदरसे में भी टॉप आता था और जब मैं बुलाती थी वह भाग कर आता था। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। अपने क्लास का टॉपर, अपने मदरसे का टॉपर, हर जगह का टॉपर। अभी तो बोलिए अभी सारे सर्टिफिकेट्स दिखाऊं इसके। मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था। मुझसे डरता था। आजमगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि साजिद अली के फैमिली को गुरुवार सुबह ही एक फिरौती की कॉल मिली थी। कहा गया दोनों फैमिली में लैंड डिस्प्यूट यानी जमीनी विवाद था और उनका कहना है कि वो मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। शक पड़ोसी संदीप निगम एंड राजा निगम पर गया। पुलिस का कहना है कि पकड़ने के दौरान एनकाउंटर में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को पैर पर चोट लगी है और पुलिस ने हथियार बरामद होने का भी दावा किया है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एनकाउंटर और अरेस्ट ही इस दर्द को कम कर सकता है? का बस एक ही डिमांड है कि यहाँ पर इस मासूम को इंसाफ मिले। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसे पॉलिटिकल सर्कस न बनाया जाए कि कल हिंदू के साथ ये हुआ था बंगाल में, यहाँ ये मुस्लिम के साथ हुआ है। हमें इन सब केस को एक साथ आना होगा। जस्ट आप इमेजिन करिए ये आपके बच्चे के साथ होता तो आप क्या करते? क्या तब भी आप हिंदू और मुस्लिम में बढ़ते? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक ही बात करनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और ये छोटे बच्चे को इंसाफ दे जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी।